भाई तो बहुत ही खतरनाक न्यूज़ है वो आजकल मार्केट में चल रही है। 28 तारीख को जब मैंने दोपहर को देखा हुआ था तो यहाँ पर एक न्यूज़ आई कि भाई इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर लिया, और जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो तब इथेनियम और बिटकॉइन जो थे वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 1955 के ऊपर चल रहा था। इथेनियम जो मैं उसमें ट्रेड करता हूँ, और उसके बाद जैसे ही न्यूज़ आई तो ऑलमोस्ट 50 से 100 पॉइंट यहाँ पर गिर गया, और जो पुट थे और यहाँ पर 1 रुपये से 30-30 40-40 रुपया यहाँ पर चले गए, सोचो। लेकिन उस टाइम पे मैंने ट्रेड नहीं किया और न्यूज़ को देखता रहा, उसी हालात में ये ट्रेड जो थी वो चली गई। लेकिन फैसले की घड़ी तो बाद में आई, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इजराइल के साथ थे, और यहाँ पर युद्ध को हमने एक नाम दिया हुआ है जिसका नाम है जूडो। और ईरान की तरफ से भी एक युद्ध का नाम आया था जो कि लाइन्स नाम का था, कुछ मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन जब भी युद्ध हुआ दोनों के बीच, और जैसे ही ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई हमने इनके साथ है, तो यहाँ पर इथेनियम और बिटकॉइन में एकदम से रिकवरी आने लगी भाई शाम के टाइम। ऑलमोस्ट जिसने यहाँ पर बंदे ने पुट की साइड दाव लगाए होंगे ना, फ्यूचर सेल किए होंगे ना, मिलियंस नहीं बिलियंस में डॉलर्स में यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है भाई शनिवार के दिन में। और रविवार के दिन आज 1 मार्च को जब सुबह के टाइम मैंने देखा तो डोनाल्ड ट्रंप ने और एक ट्वीट किया और पूरी दुनिया को बताया कि हमने ईरानी राष्ट्रपति अली खamenei को यहाँ पर मार गिराया है, यानी कि मार दिया हुआ है, उनके बहुत बड़े नेता। और ईरानी न्यूज़ चैनल की तरफ से पहले तो कुछ अच्छी तरीके से खबर नहीं बताई और डिनाई कर रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद कंफर्म किया कि हाँ हमारे जो राष्ट्रपति थे वो यहाँ पर इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, और 40 दिन का शोक और 7 डेज का हॉलीडे यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। तो क्या अब ये युद्ध खत्म हो जाएगा, या फिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि और युद्ध आगे बढ़े? क्योंकि वेनेजुला के ऊपर जैसे जैसे इन्होंने किया हुआ था वैसे ही इनके पास भी क्रूड ऑयल है, तो क्या कुछ ऐसे फैसले लेंगे जिससे कि इनको फ़ायदा हो सके? क्योंकि कर तो ये सब कुछ इसी के लिए है। ऐसे ही कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ के कि ये एक दुनिया के लिए खतरा थे, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, ये बहुत खतरनाक थे, एक खलनायक को हमने मार गिरा है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे भाई। और इसी न्यूज़ बेस के ऊपर अगर हम कुछ देखें ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स के बारे में, तो शायद ये सब देखना पड़ता है। अगर अभी हमें ट्रेडिंग करनी है तो हमें सबसे पहले तो ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी भी न्यूज़ ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ न्यूज़ है जो हमें ये अच्छी पॉजिटिव नज़र आती हुई नज़र आ रही है, और शायद इसकी वजह से जो सपोर्ट लेवल्स होते हैं वो काम आ सकते हैं। जैसे कि इथेनियम में 2000 डॉलर का, और बिटकॉइन में $68,000 के आसपास का सपोर्ट दिख सकता है। या फिर आज के दिन में शाम तक कोई मोमेंटम अब शायद दिखेगा नहीं, और शाम के टाइम कल मंडे के दिन शायद यहाँ पर मोमेंट दिखेगा, जैसे ग्लोबल मार्केट में कुछ मोमेंटम दिखता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।